पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मां रामदुलारी ने ललिता जी को शास्त्री जी के सादे जीवन, साधु स्वभाव और आजादी की लगन के विषय में बताया। शास्त्री जी अंग्रेजी भाषा सीखने के पक्ष में थे, पर अंग्रेजी फैशन नहीं। यहां तक कि वे स्वयं ललिता जी को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। और ललिता जी की लगन देखिए कि वे अपनी सहेली से भी समय निकालकर अंग्रेजी पढ़ा करती थीं। इसके साथ ही वे एक आदर्श भारतीय पत्नी की जिम्मेदारी को भी पूरा किया करती थीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और पति की इच्छा उनका परमो धर्म था। दूसरी ओर शास्त्री जी स्त्रियों का देश की आज़ादी के लिए आंदोलन और प्रदर्शनों में बराबर का हिस्सा लेने के पक्ष में थे। इसीलिए उन्होंने ललिता जी को प्रेरित किया और ललिता जी ने, चाहे वो नशाबंदी का प्रदर्शन हो या विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का, बढ़ चढ़कर भाग लिया। हाँ, हमारे शास्त्री जी विनोद प्रिय स्वभाव के भी थे। पुलिस से बचने के लिए अक्सर वे विभिन्न भेष में रात को छिप छिपाकर जब घर आते थे तो ललिता जी को डरा दिया करते थे। और ललिता जी शास्त्री जी के हर हाव भाव का अर्थ समझ लिया करती थीं। धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, निर्धन का हाल। राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। कौन है? मैं हूँ कांता। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। ललिता बहन, तुम यहाँ बड़ी और पापड़ लेकर बैठी हो, वहाँ चौक में गोली चलने वाली है। तो इसमें कौन सी नई बात है? पुलिस वाले तो आए दिन गोली चलाते ही रहते हैं, कभी आंसू गैस, कभी गोली, तो कभी लाठी डंडे। तुम इस बात को हंसी में ले रही हो? मैं ये पूछने आई हूँ कि शास्त्री भाई साहब कहाँ हैं? उनकी तो मीटिंग आज चौक पर थी। पर ये तुमसे किसने कहा कि चौक पर गोली चलने वाली है? सभी कह रहे हैं, पुलिस वाले परेशान हैं। कांग्रेसी मीटिंग होती है और लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं। कहीं गोली चल गई तो 2-4 लाशें ही गिरेंगी। मैं तो कहती हूँ चलो भाई साहब को ले आते हैं। इसके मतलब उनकी जान को खतरा है? तो क्या तुम ढाल बन जाओगी? तुम क्या समझती हो, अगर मेरे पति गोलियों की बौछार का सामना करने वाले हैं तो मैं घर पर डरी सहमी बैठी रहूंगी? सुनो 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 भैया, सुनो सुनो, मीटिंग चौक पर नहीं चौराहे पर होगी, आप लोग वहीं पहुंचिएगा। सुनो सुनो भैया, सुनो, मीटिंग चौक पर नहीं चौराहे पर होगी शास्त्री जी की मीटिंग। अच्छा अच्छा। सुनो सुनो भैया, मीटिंग चौक पर नहीं चौराहे पर होगी शास्त्री जी। भैया मीटिंग चौक पर नहीं चौराहे पर होगी। हाँ भैया पहुंचेंगे। अम्मा मीटिंग चौक पर नहीं चौराहे पर होगी, शास्त्री जी वाली मीटिंग। अरे कोई है, कोई है? कौन? अरे भैया मीटिंग चौक पे नहीं चौराहे पर होगी। भाई साहब मीटिंग चौक पे नहीं चौराहे पर होगी, बता दीजिएगा। भाई जी मीटिंग चौक पे नहीं होगी,
ठीक कहा ना त्रिभुवन? अरे चलो भाई देखा। अलगू, आज चौक की मीटिंग में जमकर भाषण देना होगा। ठीक है शास्त्री जी। त्रिभुवन, हाँ तुम्हारा इंतजाम तो हो ही गया होगा। भाई मैंने संदेश तो भेज दिया था। और फिर इंतजाम में क्या कोई कमी रह गई है आज तक? ट्रेन न लेट हो जाए कहीं। दोपहर चौक में मीटिंग है। चाचा, आप प्रयागराज पर उतर जाएंगे। इलाहाबाद स्टेशन पर पुलिस आपकी अगवानी के लिए तैयार खड़ी है। इधर आ बेटे, तू यहाँ बैठ। मीटिंग चौक में नहीं, चौराहे पर होगी। लोग वहीं पर जुट रहे हैं। पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी के लिए कड़ी तैयारी रखी है। जा बेटा, जाओ। ठीक, तुम जाओ। खादी वाली वर्दी में तो हम लोग झट पकड़ लिए जाएंगे। और नहीं तो क्या, लेकिन खाली जांघिया पहनकर अगर प्लेटफार्म पर उतरे तो दूर से ही काग भगोड़े नजर आएंगे। आप लोगों को तो हर वक्त मजाक सूझता है। भेष बदलना होगा, वक्त बहुत कम है। हाँ, लेकिन करें क्या भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी जो साथ चल रहे हैं, उनकी मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तक तो कोई अड़चन सामने नहीं आई। चिंता मत करे भाग्यवान, आगे भी कोई अड़चन नहीं आएगी। हिम्मत है मर्दा, मदद खुदा।
दुख की बात है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना कलाम आजाद आदि बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं और आप लोग शास्त्री जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ोगा आंदोलन आग की तरह फैल रहा है। हमारा देश और हम हैं उसमें गुलाम। हमें आजादी का पूरा हक है, हमें आजादी मिलनी चाहिए और हमें अंग्रेजों को भारत से निकालना है और निकालना ही होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! भाई साहब, इस पर्चे का जनता पर बहुत ही असर हुआ है। आप तो जेल चले गए और लोक सेवा मंडल के दफ्तर में अंग्रेजों ने अपना ताला लगा दिया। जो 100 रुपया महीना घर के खर्चे के लिए ललिता बहन को मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया। लेकिन भाई साहब, आपके कहे अनुसार उन्होंने मिर्जापुर जाकर ये पर्चे छपवाए और हम लोगों ने घर घर बांटने का काम भी किया। जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे तो आंदोलन चलाने का कोई रास्ता तो सोचना ही था। लेकिन भाई साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि अपनी ललिता बहन ने बड़ा जमकर हिस्सा लिया है आंदोलन में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ललिता बहन घर पर नहीं है क्या? घर पर हैं, पूजा कर रही हैं। पूजा शुरू करने का समय तो निश्चित है, पर पूजा कब खत्म होगी ये वह स्वयं नहीं जानती। फिर तो मैं चलती हूँ भाई साहब। ललिता बहन से कहिएगा कि घर गृहस्थी और पूजा पाठ से कभी फुर्सत मिल जाए तो अपनी कांता बहन से मिलने आ जाए। नमस्ते भाई साहब। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए प्रसाद। तुम्हारे पूजा करने से एक हमें फायदा है। क्या? रोज सुबह मीठा खाने को मिल जाता है। बैठिए। ये क्या लिख रहे हैं आप? ये हम एक कविता लिख रहे हैं, सुनिएगा। सुनाइए। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कताना काहे की भरेनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ये तो कबीरदास जी का भजन है। हम यह देख रहे थे कि तुम्हें यह मालूम चलता है कि नहीं, भजन है या हमारी लिखी हुई कविता। आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? इतना बेवकूफ नहीं तो कितना बेवकूफ हो तुम। ये तो आप ही बता सकते हैं। अच्छा, कभी कदार ये सब काम छोड़कर घूमने फिरने चल दिया करिए और हमको भी साथ ले लिया करिए। जी बहल जाया करेगा। कल फुर्सत है, कल चलेंगे। हमारा नुमाइश देखने का बड़ा मन है, चलेगा मेला देखने? नुमाइश में बेकार की तड़क भड़क हमें पसंद नहीं है। सुना है घर गृहस्थी की चीजें मिल रही हैं, बहुत सस्ती और टिकाऊ। ठीक सुना होगा, पर हमारे पास खरीदने को पैसे कहाँ हैं? अपना तो वही हाल है, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। मैंने 5 रुपये बचा के रखे हैं। 5 रुपए? जी। इतने कहाँ से बचा लिए? वो मैंने
सरोज जी है ना, उनसे 5 रुपए उधार में लिए थे। ये हमें पसंद नहीं उधार लेना। हमारा बड़ा जी करता है नुमाइश देखने का, चलिए ना कल। कह तो दिया है, कल चलेंगे। चलिए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए खाना परोस दिया है। सिर्फ हमारे लिए ही खाना परोसा, अपने लिए नहीं निकाला? जी मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या गुस्सा ज्यादा है? गुस्सा किस बात का? आइए बैठिए। कल नुमाइश में खरीदारी न करने का? मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि चीजें घर के काम की थी, टिकाऊ थी, हमेशा नहीं मिलती। हमारे पास पैसे कहाँ थे? मैंने आपसे कहा था ना कि हमने सरोज जी से 5 रुपए उधार ले लिए थे। उधार का सुख कभी टिकाऊ नहीं हो सकता। हमें अपने पैर अपनी चादर देखकर फैलानी चाहिए। फिर नुमाइश में जाने का क्या फायदा था? नुमाइश में कुछ देख लेते, जी बहल जाता। गुस्सा थूकिए और चलिए खाना खाने, हमें भूख लगी है। चलिए। ये लो गुरु, अब बचो। ये हमारी बिल्ली तो हमें जमे हूँ। अच्छा है? ये बचो। अरे सुना बोलू, कल शास्त्री जी इलाहाबाद से अपने रामनगर में भाषण देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तब तो हम लोग उनका भाषण सुनने जरूर चलेंगे। हाँ हाँ जरूर चलेंगे। रामू, मोहन तुम लोग यहाँ खेलने में लगे हुए हो? क्यों, क्या हुआ? पढ़ा आज का अखबार? आज इलाहाबाद में शास्त्री जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, तब तो हम लोग के इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ चलो चलो। आज इसके विरोध में हमें एक आंदोलन करना है, रामनगर के लोगों को इकट्ठा करना है। चलो चलो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घर पे कोई है? दरवाजा खोलिए। आई थे। कौन हो तुम? जी कौन है अम्मा जी? आप रुकिए, मैं देखती हूँ। अम्मा जी आप अंदर जाइए। हाँ कहिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? आप कौन है? जी मैं पड़ोस में रहती हूँ। आपके पति का नाम क्या है? श्री चंद्रिका प्रसाद जी। इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? वो घर पर नहीं है, बाहर काम से गए हैं। कहिए आपको उनसे क्या काम है? देखिए, कोर्ट से शास्त्री जी के सामान की कुर्की का हुक्म जारी हुआ है। उन्होंने नमक कानून तोड़ा है और फिर जुर्माना देने से भी इनकार किया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाल बहादुर का पता बता सकती हैं आप? जी मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। बस अब आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो फिर देखेंगे। आओ। पुलिस कहाँ आई रही है? अम्मा जी कुर्की का हुक्म सुनाने। बड़ा देर है, पहले नन्ही की सजा बढ़ा दी, अभी कुर्की। अम्मा जी आप परेशान मत होइए, जब दरोगा दोबारा यहाँ आएगा तो उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा।
कहाँ जाना है? शास्त्री जी से मिलने। अभी यहीं ठहरो। किससे मिलने आई हैं आप? चंद्रिका प्रसाद नाम का कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता। कोई और मिलने वाला संबंधी तो नहीं? हाँ, आपके पड़ोसी लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर जरूर थे, मगर सरकारी मेहमान बनकर। कहाँ है वे? ईवान जी, क्या हुआ उन पॉलिटिकल कैदियों का? चक्की पीस रहे हैं, किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं, आपका ही है हुक्म सरकार। इन्हें पहचानते हैं? आप हैं श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री। इन कांग्रेसियों की बीवियां भी बड़ी चालाक होती हैं। अच्छा चकमा दिया उस रोज। हुजूर, दोबारा हमारे लौटने तक सारा सामान ही ठिकाने लगा दिया था। ललिता बहन, इन्हें कलेक्टर का हुक्म दिखाओ। हमने मिलने की इजाजत ले ली है। लो, लीजिए देखिए। अब पढ़ क्या रहे हैं? अपने आका के दस्तखत देखिए और दरवाजा खुलवाइए। हमें अंदर जाने की इजाजत दीजिए। चलिए दरवाजा खुलवाइए। ठीक है, ले जाओ इन्हें। और एक बात बता दूं, आपका ये ऑर्डर और यहाँ ना बिल्कुल बेकार हुआ। शास्त्री जी को नैनी जेल से फैजाबाद जेल ट्रांसफर कर दिया गया। और गौतम जी को? वो यही है। कब गए वो? ये करीब 1 घंटा पहले यहाँ से गए हैं। स्टेशन पर ही होंगे। चलो रीता बहन, हम लोग स्टेशन चलते हैं। भाभी, आप गौतम भाई सबसे मिल लीजिए। चलो। शास्त्री, आप आज जेल जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं, सारा कार्य मैं देखूंगा, यहाँ की सारी व्यवस्था मैं करूंगा और देश आज़ाद होगा। मैं रहूं न रहूं, लेकिन आप अवश्य देखेंगे। कितना महान था वो धरती काला, वो धरती काला। शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय किसान।